हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, और ये हमारा क्लास फर्स्ट है और हमने इसमें इन्वायरमेंट साइंस आपके सब्जेक्ट ले रखे हैं जो आपकी AEC में सब्जेक्ट है। और ये BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, BCom ऑनर्स ऑल स्टूडेंट है जो UG कोर्स के सभी के लिए होने वाली, सभी के पास ये सब्जेक्ट होंगे आपके इन्वायरमेंट साइंस। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2022 में एज ए रेगुलर NC स्टूडेंट। तो यहाँ हम जो नोट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने हमने लिख रखा है। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र या संरचना, पर्यावरण का महत्व तथा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा, इसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा, इसकी समस्याएं जो होती है पर्यावरण की वो क्या क्या है बताया जाएगा। ये क्लास फर्स्ट है हमारे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में आने के चांस होते हैं 90%, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चन तो बता दिए, चलिए अब आपको आंसर के लिए सबसे पहले आपको पर्यावरण की परिभाषाएं बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो जो पर्यावरण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे आसपास की जो भी सभी वस्तुएं हम देखते हैं, जैसे कि वस्तु, टेबल, कुर्सी, बाइक या कुछ भी देखते हैं, सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु, वो सभी पर्यावरण होती है। हम चारों तरफ से जो घिरे होते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए आपको हम पर्यावरण की परिभाषाएं बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, पर्यावरण पृथ्वी अथवा इसके किसी भी भाग पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैव तथा अजैव वस्तुओं को चारों ओर से घेरे रहता है। तो पर्यावरण क्या है, तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती है आपके आंखों के सामने, वो सभी जैविक भी हो सकती है, अजैविक भी हो सकती है, जैसे सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती है। और वो चारों तरफ से मनुष्य को जो घेरे रहती है ना, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। उसमें उन सभी जैव तथा अजैव घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में एक दूसरे को प्रभावित करता है। और ये सभी उस और किसको शामिल किया जाता है, जो प्रकृति को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखिए पर्यावरण की, ये देखिए यहाँ से, सभी सजीव तत्व जैसे पक्षी, जंतु, पौधे, वन आदि को जैव घटक में सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक नंबर में कि जो सजीव वस्तुएं कौन सी होती है, तत्व कौन से होते हैं, जैव घटक कौन से होते हैं, तो उसमें आपको लिखना है एग्जाम्पल के लिए पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे, वन, ठीक है। दूसरी ओर सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे होती है वायु, जल, चट्टान, सूर्य आदि पर्यावरण के अजैव घटक के उदाहरण है। और ये अजैव घटक होते हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती है। इस प्रकार पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटकों में अंतर्संबंध का अध्ययन है। और इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे तो हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, इन दोनों में हम संबंध को अध्ययन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी आपके आजू बाजू जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो सभी आपकी पर्यावरण ही है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो। तो यहाँ पर कुछ राइटर के अकॉर्डिंग भी परिभाषाएं दी गई, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर आपको राइटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का योग है। बस आप इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट राइटर की ये देखिए, किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। मतलब कोई भी जीवित मनुष्य है, जैसे आप ही है, उसको आपको जो भी बाह्य मतलब बाहर की दशाएं होती है, वस्तुएं होती है, आपको प्रभावित कर रही है, आपके कारण बन रही है, तो वो सब पर्यावरण के ही कहते हैं, उसे पर्यावरण कहलाते हैं। तो यहाँ पे तक हमने आपको पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा किस टाइप से लिखी जाती है, ये सब बताया। अब पर्यावरण की संरचना के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे लिखना है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक दोनों प्रकार की संकल्पनाओं से निर्मित है। तो आपको पता चल गया किससे, भौतिक और जैविक दोनों प्रकार की है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अथवा असजीवित और तथा जीवित घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मतलब सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं होती है उन दोनों को शामिल किया जाता है।
तो इसके कुछ पॉइंट है, देखिए। भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। तो ये भौतिक पर्यावरण हो गया, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा है स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आपका हेडिंग ये है, इसके अंदर ये 3 प्रकार है, तो इसी टाइप से आपको भी लिखना है। विभिन्न स्थानीय मापकों पर इन तीनों प्रकार के पर्यावरणों को कई स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पर्वत, पर्यावरणीय पठार, पर्यावरण मैदान, पर्यावरण झील, पर्यावरणीय हिमनद, पर्यावरण मरुस्थल, पर्यावरण सागर, तटीय पर्यावरण, सागरीय पर्यावरण आदि। तो आपको इनको 3 प्रकार के होते हैं और इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकारों के द्वारा आपको समझा जा सकता है। जैसे पहाड़ होते हैं, झील होते हैं, नदी होते हैं, समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैविक पर्यावरण की संरचना। अब ये जैविक पर्यावरण की जो होते क्या है, देखिए कि संरचना पौधे तथा मानव सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं द्वारा निर्मित होती है। तो इसमें जो मनुष्य होते हैं और पौधे होते हैं, पेड़ पशु, वो सभी आते हैं। इन सभी में मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य होता है। बाह्य स्तर पर जैविक पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और इसमें जो जैविक पर्यावरण इसको 2 भागों में बांटा गया। जैसे ऊपर हमने इसको 3 भागों में बांटा था भौतिक पर्यावरण को। तो ये देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। तो ये पहला तो फर्स्ट ईयर है एंड सेकेंड ईयर है। पर्यावरण मुख्य 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तो जो पर्यावरण कितने प्रकार के जो तत्व होते हैं मिलकर बना है, तो देखिए जैव तत्व, अजैव तत्व, मौसम विषयक। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए जैव तत्व, इसके अंतर्गत सभी जीवित वस्तुएं शामिल है जो मनुष्य के साथ रहकर उसे प्रभावित करती है। जो जीवित वस्तुएं में आप मान सकते हैं, जैसे आप मनुष्य के साथ क्या क्या जीवित वस्तुएं होती है, तो आप उसे देख सकते हैं, पशु पक्षी वो सभी जीवित होते हैं और आप सभी को प्रभावित भी करती है। और जो अजैव तत्व मतलब कि जो जीवित नहीं होते, इसके अंतर्गत मूलक 3 वर्ग आते हैं, वायुमंडल, जल मंडल तथा स्थल मंडल। ये सब जीवित नहीं होते हैं। और मौसम विषयक, इसके अंतर्गत वो स्थितियां सम्मिलित होती है जो हमें दिखाई नहीं है, दिखती नहीं है या दिखती है, तो उसका मूल स्रोत हमारे परिवेश से बाहर होता है। समझ ये वे तत्व है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु का निर्माण करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, पवन की गति इत्यादि। जो इसमें थर्ड में ऑप्शन में ये आएगा कि जो चीज़ें होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है सूर्य को कभी आपने टच करके नहीं देखा होगा, आप महसूस करते हैं कि रोज़ सुबह सूर्य निकलता है, उसके प्रकाश की किरण आती है और वर्षा होता है, लेकिन आपको नहीं पता ना, आपने उसको कैसे टच नहीं किया कि उसे कैसे निकलती है, क्या होता है, कुछ भी। तो उसे सिर्फ आपको दिखाई देती है लेकिन वो हकीकत में नहीं होती है। तो ये देखिए एंड इसका नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण की ये 3 तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि परस्पर संबंधित है। और ये जो तीनों आपको बताया गया, तीनों एक दूसरे से मिले जुले आपस में संबंध रखते हैं, कोई भी अलग नहीं है। इसके संतुलन को पर्यावरणीय संतुलन या पारिस्थितिकीय संतुलन कहा जाता है। जो तत्व इस संतुलन को बाधित करते हैं उसे प्रदूषक तत्व कहा जाता है। और इसे संतुलित तत्व कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई तत्व इसको बाधित करता है, इसमें रोक टोक करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण तत्व, ठीक है। पर्यावरण मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपको पता चला कि जो पर्यावरण है मानव विकास के लिए ना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। जैसे शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी के विकास के लिए। जिस प्रकार भोजन, वर्ष, आवास के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात की समुच्चय व्यवस्था आदि का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्गीय विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आप सभी को पता है, भोजन के बिना और जो आपके खाना पीना, जो रहन सहन, यातायात, इन सभी के बिना आपका जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जो कि स्वर्गीय होते हैं ना, जो विकास होते हैं पर्यावरण का, उसी प्रकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानव जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा का ही परिणाम है कि पर्यावरण की सुरक्षा आज विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। और जो पर्यावरण को आप देख रहे हैं कि लोग
उसे दूषित कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो वो एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने आ रही है। वनों की कटाई हो रही है, धुएं निकलते हैं फैक्ट्रियों से, कचरे इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, पर्यावरण को गंदा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी संरचना थी, यहाँ पर खत्म हो गई। अब आपका अगर क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि पर्यावरण का क्या महत्व है, तो ये देखिए, पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरण दोनों संसाधन प्रदान करता है। तो पर्यावरण क्या करता है, तो गैर नवीकरण, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो नवीकरण होते हैं, गैर नवीकरण। ठीक है, और वो पर्यावरण के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नवीकरण संसाधन वो संसाधन है जिसकी समय के साथ पूर्ति हो जाती है। तो नवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको समय के साथ पूर्ति की जा सकती है, और अनवीकरण वो संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म हो गए ना, तो उसकी पूर्ति दोबारा से नहीं की जा सकती है। अगर दोनों में अंतर भी पूछ सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से बन के आ सकता है। जिसकी समय के साथ पूर्ति हो जाती है तथा इसलिए बिना किसी संभावना के उसका उपयोग किया जा सकता है, और इसका उपयोग लगातार हम करते रहते हैं क्योंकि ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। इन संसाधनों का जो कमी नहीं हो जाएगा अथवा ये समाप्त हो जाएगा। नवीकरण संसाधन नो के उदाहरण में वनों में वृक्ष, महासागर में मछलियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। और इनके जो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जो मछलियाँ होती है, महासागर होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये सब। ठीक है, और दूसरी ओर गैर नवीकरण संसाधन जो कि एक समय आने पर खत्म हो सकता है, वो संसाधन है जो खर्च हो जाने के कारण समय के साथ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं समाप्त हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, अथवा उसका जो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है कि दोबारा समय के साथ। तो गैर नवीकरण संसाधन के उदाहरण में जो जीवाश्म ईंधन आता है, खनिज आता है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो कि इसमें क्या क्या आते हैं। इसलिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बात याद रखनी चाहिए कि जो आपके आने वाली पीढ़ी है उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप जो ये वेस्ट करते हैं सामान, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम, खनिज, जीवाश्म ईंधन, इन सभी का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए आप सभी को। तो यही बताया गया यहाँ पर। एंड सेकंड पॉइंट इसका देखिए, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण हानिकारक अवशेषों अथवा उप उत्पादकों को आत्मसात भी करता है अथवा यह अवशेषों को पचाता है। जो पर्यावरण है ना, जो बेकार की चीजें होती है उन सबको अपने अंदर पचाता भी है, मतलब अपने अंदर लेता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, चिमनियों तथा मोटर गाड़ियों के निकास पाइपों से निकलने वाले धुएं, शहरों तथा नगरों के मल पदार्थ, औद्योगिक सभी को पर्यावरण आत्मसात कर लेता है। जो मान लीजिए जैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि जो चिमनी होती है, मोटर गाड़ियाँ होते हैं, प्रदूषण होते हैं, उन सबको जो धुएं शहरों के, नगरों के, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उन सभी को जो पर्यावरण है ना अपने अंदर ले लेता है, और इन सब की जो कहता है इससे पर्यावरण को हानिकारक होता है। इन सभी अवशेषों अथवा उप उत्पादों का विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्मसात तथा पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। और इसे पुनर्चक्रीकरण मतलब इसे दोबारा से सही करके सामने लाया जाता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग। जो प्रकृति की जो प्रकृति प्रक्रिया है, दोबारा इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, पर्यावरण जैव विभिन्नता द्वारा जीवन को भी धारित करता है। जीवन के विभिन्न रूपों पर पर्यावरण के दबाव द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विभिन्नताएं जीवन के उन रूपों का अनुकूलन करने, विकसित होने तथा आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देती है। तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो जैव विभिन्नता होती है, जो कि आपको पता ही है कि जो आनुवंशिका के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, इस टाइप से जो चलती है उस टाइप से ये उसको बढ़ावा भी देती है। अतः पर्यावरण जीवन के विभिन्न रूपों अथवा अजैव घटकों में संबंध उत्पन्न कराता है, और ये जो अजैव घटक होते हैं उनसे संबंध भी उत्पन्न कराता है, उसको बनाए रखता है और बनाए भी रखते हैं तथा जीवन को धारित करता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखकर जीवन के इन विभिन्न रूपों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो हमारा जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जब भी हम जीवन के जो सभी महत्वपूर्ण जो भी कहते हैं कुछ भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बिना पर्यावरण सुरक्षित है हम जो समाज में आप नहीं रह सकते। पर्यावरण महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके जीवन में। 4 पॉइंट है पर्यावरण के जीव विज्ञान से संबंधित महत्व के अतिरिक्त पर्यावरण सौंदर्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है जो जीव विज्ञान होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं उसके अतिरिक्त जो सौंदर्य कला जो दृश्य होती है वो कितनी प्यारी होती है। आप देखेंगे कहीं पहाड़ी इलाके में जाएंगे, आप देखेंगे पेड़ पौधे इतने सुंदर लगते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका भी संबंध है मनुष्य के जीवन में। यहाँ हम दृश्य तथा दृश्य भूमि प्रदान करता है और हमें दृश्य भूमि भी प्रदान करता है जो हमारे लिए अमूल्य है, मतलब जरूरी है, तथा हमें सारे विश्व में मानवीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो हमारे विश्व में मानवीय संस्कृति है उन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। एंड ये जो हम यहाँ से बता रहे हैं आप इसको निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। हमारे जीवन के लिए पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तभी हम पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण जीवन पर्यावरण से संबंधित रखता है, क्योंकि कोई भी प्रणाली बिना पर्यावरण के जीवित नहीं रह सकता था। इसे संपूर्ण जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है अथवा जो कुछ भी विद्यमान है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो पर्यावरण के निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं आप इसको, और पर्यावरण का जो परिचय देंगे उसके अंदर भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो आप मनुष्य आपका जन्म पर्यावरण में होता है, बिना पर्यावरण की आपकी संभावना नहीं है और आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण में रहे और पर्यावरण कहलाते हैं। और ये सभी जो भी आप चीज़ें देखते हैं आपके आसपास की जो भी वस्तुएं होती है कुछ भी होते हैं वो सब पर्यावरण कहलाते हैं। इसलिए हमारे जीवन के लिए पर्यावरण अत्यधिक महत्व रखता है। कोई भी जीवित जंतु अथवा मनुष्य या प्रणाली पेड़ पौधे जब तक पर्यावरण में अपना पैर नहीं रखते हैं तब तक उसका विकास संभव नहीं होता। तो जब तक मनुष्य हो, कोई भी हो, जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, जब तक वो पर्यावरण में अपना पैर नहीं रखेंगे वो कोई भी अपना विकास नहीं कर पाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है हमें अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का विकास संपूर्ण ढंग से हो सके। और हमें पर्यावरण को गंदा नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए कि जिससे कि हमारे विकास पर कोई भी बाधक ना हो, क्योंकि हमें पर्यावरण से ही ऑक्सीजन, पानी, अनाज तथा अन्य जीवन से समृद्ध सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो आपको पर्यावरण से पानी, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, रहने की सब कुछ पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं, जो भी आपके जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए पर्यावरण के बिना जीवन असंभव है। पर्यावरण के बिना जीवन असंभव है। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि पर्यावरण नहीं तो जीवन नहीं। तो बिना पर्यावरण के कोई भी व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता। और इसको आप पर्यावरण की समस्या में भी लिख सकते हैं। आप इसको अच्छे पॉइंट है, यहाँ आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं तो आप पर्यावरण की जो समस्याएं होती है वो क्या है तो वो देखिए। लास्ट टॉपिक है आपका मानवीय सभ्यता की उन्नति के साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि तथा विभिन्नता उत्पन्न हुई है। तो आपको पता है जैसे जैसे मानव की विभिन्नताएं भी होती है और उसमें उत्पन्न होती है, उसमें सभी में अलग अलग देखने की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से नुकसान होता है। अनेक संसाधन तेज गति से खर्च किए जा रहे हैं, मतलब कि जो संसाधन होते हैं तेज गति से उसे खर्च कर रहे हैं बिना आपको जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में खर्च करनी चाहिए, लेकिन ऐसा आज की डेट में नहीं हो रहा है, जिससे बहुत से संसाधन का अत्यधिक प्रयोग और क्षय हुआ है। संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग से अनेक पर्यावरण संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आप लिमिट में संसाधन उपयोग नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको भी करना होगा। इसमें देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण होता है एक चीज़, और इतना तो आपको बताइए आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो वायु प्रदूषण होता है आपको कैसे होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। जल प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि तथा वन नमीकरण तथा गैर नमीकरण संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन और खनिज का नमीकरण सम्मिलित है। तो इन सभी के बारे में आपको इनकी समस्या में एक्सप्लेन करना होगा कि वायु प्रदूषण से आपकी क्या नुकसान है, जल प्रदूषण से, प्राकृतिक प्रदूषण से, इस टाइप से। निम्न भागों में आप इन पर्यावरण संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे और उनके अर्थव्यवस्था तथा पृथ्वी ग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव के महत्व को समझ पाएंगे।
तो आपको जो भी नुकसान होता है आप बना के इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि पर्यावरण में क्या-क्या समस्या है। तो आप इन सब का एग्जाम्पल हेडिंग डाल के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इन सभी का लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। आपका सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका इन्वायरमेंट साइंस है क्लास हमारी फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो क्लास सेकंड में आएगी। अब क्लास सेकंड की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट के लिए तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।